यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ गए हों, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं, एमसीक्यूज हल करने वाले हैं, जो आपकी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो भी मार्च 25 में प्रस्तावित है, उसकी यूनिट क्रमांक 10, 12 और 14 जो कि कक्षा 10 के कुछ टॉपिक इसमें सम्मिलित किए गए हैं, उनके एमसीक्यूज हल करेंगे। ये एक रिवीजन क्लास है। उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिकों को पढ़ लिया होगा। तो देखते हैं किस स्तर तक आपकी तैयारी पहुंची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लेंचो रॉट अ लेटर टू, है ना। जैसा कि आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, कक्षा 10 से यूनिट 10 में जो सिलेबस में है, उसमें ए लेटर टू गॉड नाम से एक टॉपिक दिया गया है। तो उसी से ये पार्ट के कुछ प्रश्न लिए गए हैं। इसका आंसर बताइए जरा। लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा था? पोस्टमास्टर गॉड हिज वाइफ। तो इसका आंसर सही है बी। लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी, तो उसने कुछ पैसे मांगे थे भगवान से। कितने पैसे मांगे थे? 100 पीसोस, राइट। चलिए, वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसोस, लेकिन उसको पैसे कितने मिले? 70 पीसोस मिले। वो क्यों मिले? इसका जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। इट वॉज गॉड्स मिस्टेक, भगवान की गलती से। द पोस्टमास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी, पोस्टमास्टर ने कुछ पैसे चुरा लिए। द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। तो देखो, उसका पत्र पोस्ट ऑफिस पहुंचा, पत्र पर भगवान का पता था, तो भगवान तो होते नहीं हैं। तो पोस्टमास्टर ने पत्र को खोल के देखा, तो उसने देखा कि वाकई में ये किसान है, इसका भगवान पे बिल्कुल अडिग विश्वास है। तो इसको विश्वास को न तोड़ते हुए थोड़े थोड़े सबसे पैसे इकट्ठे करके उसको देने की सोची, लेकिन वो पैसे 70 पीसों से इकट्ठे हो पाए, उन्होंने भेज दिए उसको। सी इसका आंसर सही है। What did लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेंचो जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज को क्या बुलाता था? तो इसका सही आंसर है सी। वो क्रूक्स, क्रूक्स मतलब ठग, ठग बुलाता था। उसका मानना लेंचो का ये था कि भगवान ने तो 100 पीसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये बीच में ये खा गए हैं कुछ पोस्ट ऑफिस वाले। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा और पढ़ लेना आप। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट, डस्ट ऑफ स्नो पोइट को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। ये यूनिट 14 से क्वेश्चन है आपका। 5 पोइम है आपकी। डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोइम, अमांडा, ऑन किलिंग अ ट्री। 10th क्लास से ये 5 पोइम है, तो उसमें से डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट। तो डस्ट ऑफ स्नो में ये पोइट के मूड को चेंज कर देता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ, आइस बर्फ इस पोइम में किसका सिंबल है, ये आपको बताना है। तो ये हेट्रेड, घृणा का सिंबल है। किसका सिंबल है? घृणा का। आपका ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, बीच बीच पे सीरियल नंबर कुछ टूटेगा, मिसिंग होगा, क्योंकि मैंने उन टॉपिकों के क्वेश्चंस हटा दिए हैं जो आपके इस सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। 10th में इन साउथ अफ्रीका इज, 10 मई साउथ अफ्रीका में क्या होता है? तो 10 मई का सीजन क्या होता है साउथ अफ्रीका में? एन ऑटम डे, पतझड़ का मौसम होता है। तो इसका डी आंसर सही है, डी ऑप्शन डी सही है। एक चैप्टर है आपके में, अ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, नेल्सन मंडेला के ऊपर आधारित, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए, द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन
ऑपरेशन क्रिएटेड, ऑपरेशन सच मतलब दबे हुए, है ना। चलिए बताइए जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा आपकी नज़र में? पॉवर्टी, लेक ऑफ फ्रीडम, बोर्डम, हाइट ऑफ करेक्टर, द डेप्थ ऑफ, देखो करेक्टर की गहराई, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, मानव के दिल में, ह्यूमन हार्ट में नेचुरली प्राकृतिक रूप से क्या चीज आती है? बताइए जरा। लव, प्यार, एक दूसरे के लिए प्यार नेचुरली प्राकृतिक रूप से ह्यूमन हार्ट में आता है। तो द्वेष, घृणा, लालच, ये सारी चीजें अपन बाद में सीखते हैं, इस संसार के जी जाल में फंस करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर, तो एक पोएम है आपके में, अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जो विजिटर्स हैं, देखने वाले आते हैं, उसको देख करके टाइगर किस तरीके से रिएक्ट करता है वो आपको बताना है। हैप्पी फेस बिल्कुल नहीं होता है, गुडराता नहीं है ना। ही इग्नोर्स देम, ए आंसर सही है इसका पोएम के अनुसार। देखो इसमें हम एन कैन प्रक्रिया कुछ नहीं कर सकते हैं, पोएम के अनुसार जो आंसर सही है वही हमें लगाना है, ठीक है, या टॉपिक के अनुसार कोई भी प्रोज हो सकता है उसके अनुसार। 9 का ए सही है, ये क्यों सही है और ये क्यों सही नहीं है तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इन द बॉल पोएम व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस इस प्रकार का कुछ शब्द आया है आपकी इस पोएम में, इन द बॉल, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो भौतिक जीवन में जो वस्तु हैं उनको कहा गया है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। 16 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोएम, तो ये सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर रहा है। द बॉल पोएम में बच्चे क्या सीखता है? टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, टू बी बियर लॉस, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी केयरफुल, तो इसका आंसर सही है बी। बच्चे की गेंद खो जाती है तो वो उस गेंद लॉस हो गई है, उसके घाटे को किस प्रकार से सहन करे, बियर माने सहन करना, ये बच्चा इस पोएम में सीखता है, ठीक है। 18 का आंसर मिल गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं 17, हाँ 17 हुआ अभी, है ना, 17 का बी। चलिए 18 बताइए जरा। हाउ मच अ बॉल कॉस्ट, बॉल की कॉस्ट, बच्चे की गेंद पानी में चली जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे, हो सकता है अगले टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। तो बॉल, बच्चे की बॉल वाटर में चली जाती है, याद रखना। तो गेंद की जो कीमत थी वो 1 डाइम थी, डाइम वहाँ की मुद्रा है, ठीक है, करेंसी है वहाँ की। सी 18वें का सी सही है। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहे हैं तो एक बार पोएम को फिर से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज, ठीक है, तो एक प्रोज भी है आपकी यूनिट 10 में है ना, एनीज के बारे में। चलिए उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वर्ल्ड वार के समय ये एनी फ्रैंक ने डायरी लिखी थी, उस वक्त उसकी उम्र थी 14 ईयर्स ओल्ड, है ना, 14 साल की उम्र थी। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर तो मेरे मुंह से ही निकल गया, ये सी आंसर बी इसका, ठीक है। चलिए एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज, उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? एनीज की, तो एनी की बेस्ट फ्रेंड थी उसकी डायरी, क्या थी? उसकी डायरी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 20 का उसकी उम्र क्या थी? तो 20 का भी रुको रुको जरा, 20 में कन्फ्यूजन है, उसकी उम्र थी 13 ईयर्स 20 पे, ठीक है, इसका आप बी कर लीजिए। चलिए करेक्ट, एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज हर डायरी, 19 का सी कर लीजिए आप, और 20वें का उसकी उम्र 13 ईयर्स थी, 13, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जरा।
21. Who assigned an essay on the subject of chatterbox? चैटरबॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए एनी को किसने कहा? ये स्कूल की बात हो रही है उसके। चलिए बताइए ज़रा, अगर आपने इस पाठ को पढ़ा हुआ है तो बताइए ज़रा। पाठ को पढ़ेंगे तो ये नाम जरूर आपको याद आएगा, मिस्टर कीसिंग, राइट। ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ज़रा। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इतनी चीज़ें तो हमको पाठ में से याद रखनी होंगी। उसकी डायरी का नाम क्या था? तो इसमें भी फिक्स है इसका आंसर, बताइए ज़रा। 10 सेकंड का समय है। बिल्कुल सही, सी आंसर इसका सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपके नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ी सी अगर आपकी हेल्प हो रही हो तो लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अमांडा, अमांडा की एक पोइम भी है, तो उससे कुछ 2 क्वेश्चंस लिए गए हैं। इफ़ अमांडा इज एन ऑर्फन व्हाट विल सी डू? ये पोइम है अमांडा की। अगर वो ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो वो क्या करती? अपने दिमाग से क्वेश्चन नहीं लगाना है, पोइम को पढ़ना है, उसके अनुसार जवाब देना है। वो क्या कर? सी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट, सी विल टीज एवरीवन, वो सभी को चिढ़ाती। सी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, वो होमवर्क नहीं करती, या सभी? बताइए जरा। तो ऐसा पोइम में कहा गया है कि वो गलियों में घूमती अगर अनाथ होती तो। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। रोम माने घूमना, भटकना। What does the poet ask Amanda to stop doing in the last stanza of the poem? पोइम के लास्ट स्टेंजा में, है ना, क्या करने को मना कहा गया है? तो वो सल्किंग कर रही थी। क्या कर रही? सल्किंग। सल्किंग मतलब खराब मूड में, उदास मूड में बैठी थी। आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 24 का आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब, चलिए अभी तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें। जितने अच्छे कमेंट आते हैं और जितने व्यूज होते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 ये हो गया जरा, हाँ ये रह गया अभी। अगला अगला बताइए ज़रा। ये हो गया, ये हो गया, ये अगला ये हो गया। What is the sweet bread called in Goa which accompanies the marriage gift? मैरिज मतलब शादी के समय गिफ्ट के रूप में दी जाती है स्वीट ब्रेड, उसको क्या कहते हैं? तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के नाम से एक पार्ट है आपका, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसमें गोवा के बारे में, कुर्ग के बारे में और असम की चाय के बारे में 3 सेक्शन में आपके लिए जानकारी दी गई है। तो उसमें से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके, 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन उसी से हैं। बताइए जरा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बोल। टॉपिक को अच्छे से पढ़ें तो वहां पर आपको समझ में आएगा उसको क्या कहते हैं, बोल। आंसर नंबर 20 का सही है। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, तो अलग अलग शहरों का जिक्र है इस पाठ में, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। तो ब्रेड मेकिंग कहां पर पॉपुलर है? गोवा में। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 का सी। 27 का आंसर दीजिए जरा। द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, मतलब एम्ब्रॉयड मतलब जो कढ़ाई होती है कपड़े पर, उसको कहते हैं वेस्ट बेल्ट। बेल्ट जो कमर पे बांधते हैं, वॉर्न बाई द कोडवाज इज कॉल्ड। कोडवाज जो लोग हैं वो कमर पे एक बेल्ट बांधते हैं, उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो इसी पार्ट से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा ए, उसको कुपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपिया। 28 कुर्ग इज फेमस फॉर, तो कुर्ग मंगलोर में है। कहाँ पर है? मंगलोर में। हो सकता है अगले वीडियो में ये भी क्वेश्चन आ जाए। तो कर्नाटक के मंगलोर में है ये, और ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर।
29 30। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे हम। 2 क्वेश्चन लास्ट के हैं आपके। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम, ये भी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया नामक पार्ट से लिया गया है। तो असम में आप जानते हो असम में चाय होती है, तो टी प्लांटेशन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु वाज एक्साइटेड टू सी टी गार्डन। टी गार्डन देख करके एक्साइटेड कौन था? प्रांजल, राजवीर, मिस्टर बरुआ, मिस्टर सिंह, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए मुझे। तो इसमें 2 लड़के हैं, एक प्रांजल होता है, एक राजवीर होता है। प्रांजल असम से बिलोंग करता है और अपने दोस्त को वो घुमाने ले जाता है अपने खेतों पर, है ना। तो प्रांजल तो एक्साइटेड होने से रहा, राजवीर एक्साइटेड होता है, ठीक है। तो बी इसका आंसर सही है। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ हमारा हौसला अफजाई करें और अपने अमूल्य सुझाव वीडियो के बारे में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।